ओके, थर्मोकेमिस्ट्री स्टार्ट करना था शायद ना। तो लास्ट क्लास में थर्मोडाइनमिक्स वाइंड अप कर लिए थे। ठीक, तो थर्मोडाइनमिक्स पार्ट थोड़ा सा टफ पड़ना है। थर्मोकेमिस्ट्री बहुत आसान है, बस आपका कैलकुलेशन थोड़ा क्या होना चाहिए, सही। तो कैलकुलेशन टफ वाले नहीं होते, थोड़े से लेंदी वाले होते बस, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते आना चाहिए आपको, ऐड करते आना चाहिए। अगर आएगा तो थर्मोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो अपन आज स्टार्ट करेंगे थर्मोकेमिस्ट्री। तो अगर बात करते थर्मोकेमिस्ट्री की, तो इसमें सबसे पहले अपन समझ लेते हैं एक एक्सोथर्मिक और एक एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या समझ लेते हैं? ओके, आ जाओ। आपका जो रिएक्शन होता है वो एक है एक्सोथर्मिक, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और एक होता है आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो मतलब समझते हो? हीट, हीट के रिस्पेक्ट में सब, ठीक है। हीट अगर रिलीज हो रहा है, एक्सो हीट बाहर, एक्सो मतलब बाहर, एक्सो मतलब हीट बाहर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक, एंडो मतलब अंदर, हीट अंदर, एंडोथर्मिक हीट बाहर, हीट अंदर। कोई दिक्कत किसी को? तो एक ऐसा रिएक्शन जिसमें आपका हीट रिलीज हो, एक्सोथर्मिक, और एक ऐसा रिएक्शन जिसमें आपका हीट एब्जॉर्ब हो, क्या हो, एंडो। डेल एच के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर एक्सोथर्मिक की बात करेंगे तो डेल एच क्या आएगा? नेगेटिव। क्या आएगा? ओके। तो दोज रिएक्शन इन विच हीट क्या हो जाएगा? इज रिलीज्ड। So those reaction in which heat is released is called क्या? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जिस भी रिएक्शन में आपका हीट रिलीज होगा वो क्या होगा? एक्सोथर्मिक। डेल एच के रिस्पेक्ट में हमारा एक्सोथर्मिक होता है नेगेटिव। तो अगर डेल एच दिया है तो एक्सोथर्मिक, डेल एच नेगेटिव दिया है तो कोई दिक्कत इसमें। और डेल एच नहीं दिया है, क्या नहीं दिया है? तो हीट प्रोडक्ट साइड होना चाहिए। मतलब मैंने लिखा है ए प्लस बी गिव सी प्लस डी प्लस 40 जूल एनर्जी। तो डेल एच दिया है क्या? 40 जूल एनर्जी दिया है। तो डेल एच नहीं है बेटा वो। तो जब डेल एच नहीं दिया है तो 40 जूल किधर लिखा है? प्लस, प्रोडक्ट के साथ प्लस में लिखा है, मतलब प्रोडक्ट साइड अपेयर हो रहा है, इसका मतलब रिलीज हो रहा है। और अगर -40 जूल लिखता तो मतलब वो माइनस है तो घुमा के इधर भेजोगे तो किधर साइड आएगा? रिएक्टेंट। तो कंफ्यूज नहीं होना है। डेल एच दिया है तो माइनस एक्सोथर्मिक होता है, और डेल एच नहीं दिया है तो एक्सोथर्मिक प्लस होता है। प्लस कैसे समझ में आ रहा है? प्रोडक्ट साइड होना चाहिए हीट। कैसे? इस टाइप से देखो, कोई रिएक्शन दिया है, ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी प्लस 40 जूल। इज इट डेल एच? नहीं है, डेल एच नहीं है ये। क्या नहीं है? डेल एच नहीं है। क्या है ये? हीट। और किधर साइड है? तो मतलब प्रोडक्ट साइड अपेयर हो रहा है, इसका मतलब रिलीज हो रहा है। और अगर इसको ऐसे लिख दूं, इसको अगर लिख दूं -40, इसका मतलब ये प्रोडक्ट साइड तो लिखा है पर प्रोडक्ट साइड नहीं है ना। माइनस का मतलब क्या? शिफ्ट होगा। माइनस का मतलब क्या? शिफ्ट होगा तो किधर साइड जाएगा? रिएक्टेंट साइड जाएगा, हाँ या ना? तो आपका हीट शिफ्ट होकर के रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट साइड हीट दिया है, इसका मतलब क्या? एंडोथर्मिक। समझ गए बेटा? तो फिलहाल एक्सो का एग्जांपल है तो ऐसा दोनों लिख दिया हो, डेल एच नेगेटिव दिया हो या हीट इस फॉर्म में दिया हो। कौन सा रिएक्शन? एक्सो। एंडो क्या हो जाएगा? एंडो फिर यहां से दोज रिएक्शन इन विच so those reaction in which heat is absorbed
So those reaction in which heat is absorbed is called क्या? endothermic reaction. So those reaction in which heat is absorbed is called endothermic reaction. क्या हो जाएगा? पॉजिटिव. डेलेज क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? A प्लस B गिव्स क्या? C प्लस D माइनस 40 जूल लिख देते, चलो कुछ भी हो सकता है. कोई तकलीफ किसी को? हीट एब्जॉर्ब हो गया एंडो, हीट रिलीज हो गया एक्सो. कोई तकलीफ किसी को? क्लियर है? नोट कर लीजिए. ओके बेटा आइए अब यहाँ से अपन देखते हैं थोड़ा सा इंथैल्पी. क्या देखते हैं? अब रिएक्शन होगा तो हीट चेंज हो रहा है ना, और हीट चेंज को क्या बोलते हैं? इंथैल्पी. तो इंथैल्पी तो निकाल नहीं सकते अपन. क्या निकाल सकते हैं? इंथैल्पी चेंज. क्या बोलते हैं इसको? डेल. थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ चुके हैं अपन. अब थोड़ा सा थर्मोकेमिस्ट्री के लिए पढ़ेंगे. किसके लिए पढ़ेंगे? सो डेल एच. ये पूरा हीट की बात होगी, रिएक्शन की बात होगी, तो आपका जो मैक्सिमम पार्ट है थर्मोकेमिस्ट्री का वो डेल एच पे बेस्ड होगा. एक केमिकल रिएक्शन होगा तो किसकी बात होगी? हीट की ना. तो हीट की बात कौन करता है? हीट एनर्जी क्या है? एक सिस्टम की सारी एनर्जी क्या कहलाती है? इंटरनल एनर्जी. एक सिस्टम की सारी एनर्जी क्या कहलाती है? और एक सिस्टम की जितनी एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब टोटल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, और उस टोटल एनर्जी में से जितना भी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो सके, दैट इज एंथैल्पी. समझ आ रहा है कि नहीं? तो हीट की बात हो रही है. केमिकल रिएक्शन होगा तो अपन कौन से एनर्जी की बात करेंगे? हीट एनर्जी ना. हीट देना है कि हीट लेना, यही सब चलेगा. तो पूरा का पूरा टॉपिक किस पे चलेगा? एंथैल्पी. तो एंथैल्पी चेंज हम पढ़ चुके हैं बेटा, हाँ या ना? एंथैल्पी चेंज अपन पढ़ चुके हैं. क्या था? डेल एच इज इक्वल्स टू डेल यू प्लस पी डेल वी. यस और नो? तो पी डेल वी प्रेशर वॉल्यूम वर्क है. पी डेल वी. अब केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें प्रेशर वॉल्यूम वर्क तो होगा नहीं. कौन सा रिएक्शन को पिस्टन में भर के करना है मुझे, मतलब सिलेंडर में भर के? तो कौन सा मुझे रिएक्शन को सिलेंडर में भर के करना है पिस्टन के उससे? तो प्रेशर वॉल्यूम वर्क कम हो रहा है यहाँ पे, कोई काम? वो सब आपके इंजन वगैरह में लगता है. थर्मोडायनेमिक्स मतलब जो फिजिक्स का पार्ट है. तो किस में लगेगा ये? फिजिक्स के पार्ट में. ठीक है, आ रहा है समझ में? तो हमारा काम है यहाँ पे हमको पी डेल वी से कोई इंटरेस्ट, तो थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ लिया पी डेल वी. अब हमको पढ़ने की जरूरत, अब हम इसको चेंज करेंगे हमारे केमिस्ट्री के टर्म्स में. कैसे? अपन यूज़ करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन. क्या यूज़ करेंगे? तो बाय आइडियल गैस इक्वेशन, अगर आइडियल गैस इक्वेशन की बात करते हैं तो ये होता है पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी. यहाँ पे वी चेंज हो रहा है तो पी डेल वी इज इक्वल्स टू, यस और नो? कोई दिक्कत है इसमें किसी को? तो चेंज क्या होगा? वॉल्यूम चेंज होगा तो क्या चेंज होगा यहाँ पे? डेल्टा एन. टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रखेंगे आप. क्या पिस्टन में था ना पहले? रिएक्शन पिस्टन में हो रहा था, मतलब सिलेंडर के अंदर. तो गैस ना तो बाहर आ रहा था ना तो अंदर, मोल कांस्टेंट था. अब अपन पिस्टन के अंदर कर रहे हैं क्या? अपन पिस्टन के अंदर नहीं करेंगे. तो यहाँ पे मेरे मोल्स चेंज हो सकते हैं ना भाई. केमिकल रिएक्शन होगा तो मोल सेम होंगे क्या? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है तो मोल सेम होंगे क्या? समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो यहाँ पे मैं किसको सेम रख दूंगा? टेम्परेचर को. दैट इज पॉसिबल और नॉट? आ रहा है समझ में? तो पॉसिबल है. तो मैं यहाँ पे क्या होगा? वी चेंज होगा तो क्या चेंज होगा? एन. वी चेंज होगा तो क्या चेंज होगा यहाँ पे? एन. तो वॉल्यूम चेंज होगा, मोल चेंज होगा. कोई तकलीफ? पुटअप कर दो. तो डेल एच इज इक्वल टू क्या आएगा? डेल यू प्लस डेल एन आर टी. यस और नो? कोई तकलीफ किसी को? तो हमारा डेल एच का नया फॉर्मूला. व्हाट इज डेल एन? चेंज इन, यस और नो? तो किसके मोल्स? गैस के कि सबके?
चेंज निकालना आता है ना, चेंज इन मोल्स ऑफ गैसेस, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। समझ गए बेटा? ठीक, कोई दिक्कत किसी को इसमें? नोट कर लीजिए। तो इसको थोड़ा सा जी लिख देते हैं अपन, यस और नो, मतलब गैस। ओके, आ जाओ क्वेश्चन करते हैं। डेल एच निकालने का एक्सपेरिमेंटल मेथड पढ़े थे अपन। डेल यू निकालने का किससे निकालते हैं डेल एच और डेल यू? आ जाओ, एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, थोड़ा देख लो क्या कह रहा है। हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन इन ए बॉम्ब कैलोरीमीटर। बॉम्ब कैलोरीमीटर में क्या मेजर करते हैं अपन? इंटरनल एनर्जी, मतलब डेल यू। तो द हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन इन ए बॉम्ब कैलोरीमीटर एट कांस्टेंट वॉल्यूम वाज फाउंड टू बी 3263.9 किलो जूल मोल इनवर्स। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या निकलता है बेटा? डेल डेल यू। हीट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या है? डेल यू, यस और नो? तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे आपका हीट ऑफ द सिस्टम क्या है? डेल यू। हाँ या ना? कोई दिक्कत किसी को? और क्या पूछा तुमसे? हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे हीट ऑफ कंबशन क्या होता है? समझ गए? वर्डिंग आएगा तो हो पाएगा। तो आपसे डेल एच पूछा और डेल यू दिया है, लगाओ फॉर्मूला। आपसे क्या दिया है? डेल एच पूछा है और क्या दिया है? यस और नो? क्या था फॉर्मूला? हाँ कि ना? ओके, तो डेल एच इज इक्वल्स टू डेल यू। कितना दिया बच्चों? 326 3.9 माइनस किलो है क्या? किलो मतलब जीरो लगा लो, कितने? दो। और फिर क्या हो गया भाई अब? प्लस डेल एन। डेल एन गैस 6, ये लिक्विड है, इसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये लिक्विड है तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे, ये लिक्विड है इसको कंसिडर। तो क्या हो जाएगा? डेल एन क्या हो जाएगा? तो आपका डेल एन जी हो जाएगा 6 माइनस कितना? 15/2। कितना आएगा बेटा?
-3/2 आ रहा है क्या सभी का? तो यहाँ से क्या हो जाएगा? -3/2 आर। आर कितना होता है? एनर्जी की बात हो रही ना? किसकी बात हो रही है? डेल एच एनर्जी, डेल यू एनर्जी। तो क्या हो जाएगा? 8 पॉइंट, तो ये हो जाएगा 8.31 इंटू टेम्परेचर दिया है शायद 25, हमेशा टेम्परेचर केल्विन में, तो कितना हो जाएगा? 290। तो 25 डिग्री को केल्विन में कन्वर्ट किए, क्या ऐड किए? 273। तो डिग्री से केल्विन कन्वर्ट करोगे, टेम्परेचर केमिस्ट्री में हमेशा केल्विन आएगा, हमेशा। डेल को छोड़ के, डेल में, डेल अगर डेल टी निकाल रहे हो तो केल्विन में पुटअप करो चाहे सेंटीग्रेड, दोनों सेम होता है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? अदरवाइज टेम्परेचर हमेशा किस में? केल्विन में। कोई तकलीफ किसी को? ठीक, सिंप्लीफाई करो थोड़ा सा, मुझे डेल एच बता दो कितना रहा बच्चा। अब इधर देखो, ये हो रहा है 32663900। इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है ये? 371। ओके, सॉल्व, फाइनल आंसर क्या रहा है डेल एच? ठीक है, पॉइंट को खसकाओ 3 डिजिट, ठीक है, किलो जूल में ही लिखना है आंसर, तो उतना अच्छा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। 3 डिजिट खसका दूंगा तो यहाँ जाएगा, तो आएगा 3260.1 किलो जूल। यस और नो? कोई दिक्कत किसी को? कर लेंगे इस टाइप के क्वेश्चन? एक आप लोग भी करिए, चलिए। तो क्या, चलिए 2 क्वेश्चन दिया है, बनाइए थोड़ा सा।
आ जाओ इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, 2, तो CH4 का कंबशन करो, मीथेन है ना, मीथेन इज गैस, किसके साथ कंबशन होगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज ऑल्सो गैस, बनेगा क्या, CO2 दैट इज गैस, एंड H2O क्या होता है, तो H2O दैट इज लिक्विड। कोई दिक्कत किसी को, रिएक्शन बैलेंस करना है, एक कार्बन बैलेंस है, 4 हाइड्रोजन है, 2 लगा दो, 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 4 हो गए, 2 लगा दो, कोई दिक्कत, क्या निकाल लेते हैं ऐसे, डेलन, क्या निकाल लेते हैं, डेलन जी, तो डेलन जी कितना, 1 माइनस 1 प्लस 2, हाँ या ना, क्या रहे, सो डेलन जी आ गया -2, क्या पूछा मुझसे, डेल एच, तो डेल एच इज इक्वल्स टू डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी, यस और नो, तो डेल एच इज इक्वल्स टू डेल यू, कितना दिया बच्चों, डेल यू बताओ क्वेश्चन नंबर 2 का, माइनस दिया है, -1 88 किलो जूल, तो 400 जूल में, -2 इंटू 8.31 इंटू 298, यस और नो, तो -885400 माइनस तीनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है बच्चों, 4952.7, ठीक है, उतना ज़्यादा पॉइंट लेने की जरूरत नहीं है, कितना आएगा, सब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, साइन माइनस का क्या रहा है, 8903.7 किलो जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो -8903 किलो जूल मोल इनवर्स। कोई दिक्कत किसी को, कर पाए थे क्या अपन ऐसा कुछ, कितने लोग का आ रहा था ऐसा, बाकी लोग अपन बस टाइम पास ही कर रहे हैं, करो थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करो, थर्ड वाला सॉल्व करिए, कितने लोग का आ गया आंसर, आओ देखो क्या दिया बताओ, डेल यू दिया है क्या, डेल एच दिया है, डेल यू पूछा है, तो डेल एच दिया है कितना, -92 पॉइंट किलो जूल, तो किलो जूल मोल इनवर्स दिया है बेटा, तो अपन इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -92380, यस और नो, रिएक्शन दिया है क्या, तो डेलन निकाल लिया क्या अपन ने, तो डेलन जी बताओ प्रोडक्ट, आ रहा है कैसा, इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है, किसी को भी, ठीक, पुटअप कर लो, तो डेल एच इज इक्वल्स टू डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी, तो डेल यू डेल एच की वैल्यू पुटअप कर लो, कितना है डेल एच, यस और नो, इसको इधर भेज दो, तो ये माइनस होगा, फिर डेल एन की वैल्यू पुटअप करूँगा तो क्या हो जाएगा, प्लस कितना 2 8.31 इंटू टेम्परेचर कितना 298 ही है, ओके, इज इक्वल्स टू डेल यू, तो यहाँ से -92380, ये कितना आएगा, प्लस क्या रहा बेटा मल्टीप्लाई करके 4952 पॉइंट इज इक्वल्स टू डेल यू, क्या आएगा माइनस करके बेटा, -90 -87, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत, किलो जूल में बताओ ना आंसर, डेल यू, कितने लोग कर रहा था ऐसा, ओके ठीक, यहाँ तक हो गया, ये हमारा डेल एच निकालना सीखा, पहला तरीका था, यस और नो। अब अपन दो चीज़ें देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, फिर हम देखेंगे इंथैल्पी ऑफ कंबशन, और विद द हेल्प ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंड इंथैल्पी ऑफ कंबशन हम निकालेंगे इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डेल एच। कोई रिएक्शन फॉर्म हो रहा है, मतलब कोई रिएक्शन अकर्स हो रहा है, उसमें कितना इंथैल्पी चेंज हो रहा है वो कहलाएगा इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन।
तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तीन तरीके से निकाल सकते हैं अपन। पहला फॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में, दूसरा कंबशन के रिस्पेक्ट में, और तीसरा बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी के टर्म्स में। तो पहले तो दो के रिस्पेक्ट में देख लेते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंड इंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो फिलहाल हम दो चीज़ के रिस्पेक्ट में देखते हैं, एक फॉर्मेशन के टर्म्स में और एक कंबशन के टर्म्स में। आ जाइए, तो लिखेंगे सबसे पहले, क्या लिखेंगे अपन, लिखो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, इंथैल्पी का बहुत सारा डेफिनेशन आएगा, है ना, तो आपको सिर्फ मतलब पता हो जाएगा तो आपका काम चल जाएगा। तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है ना, यस और नो, तो डेल एफ एच क्या पढ़ते हैं इसको, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। क्या पढ़ते हैं इसको, इंथैल्पी ऑफ, ओके। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब क्या, जब भी किसी रिएक्टेंट से एक मोल प्रोडक्ट फॉर्म हो, कितना मोल, तो उसको बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। द इंथैल्पी चेंज, ऑब्वियस सी बात है, रिएक्शन अकर्स करेगा, इंथैल्पी चेंज होगा, यस और नो। तो जो इंथैल्पी चेंज होगा जब एक मोल प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसके रिएक्टेंट से, किससे, तो द इंथैल्पी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, ऐसे नहीं बोलो, द इंथैल्पी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स रिएक्टेंट। तो एक मोल प्रोडक्ट अगर फॉर्म हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे इंथैल्पी ऑफ, एक से ज्यादा मोल फॉर्म हो रहे वो रिएक्शन, क्या कहलाएगा, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो एक मोल फॉर्मेशन, एक से ज्यादा मोल, कोई दिक्कत किसी को, क्लियर है यहां तक। इंथैल्पी ऑफ कंबशन आएगा, कंबशन मतलब क्या, बर्निंग। कंबशन मतलब क्या, बर्निंग। बर्निंग मतलब रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो डेफिनेशन होगा द इंथैल्पी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ सब्सटेंस कंप्लीटली बर्न विद ऑक्सीजन, वन मोल ऑफ सब्सटेंस कंप्लीटली बर्न विद ऑक्सीजन। इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ऐसे करके बहुत सारे डेफिनेशन आएंगे। तो अपने को इतने सारे डेफिनेशन नहीं जाना, हमको सिर्फ मीनिंग पता होना चाहिए। जैसे मैंने बताया इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन समझते हो, व्हाट डज इट मीन्स, सॉलिड टू लिक्विड, फ्यूजन, वेपराइजेशन होता है, लिक्विड टू सॉलिड, कंडेंसेशन, लिक्विड टू सॉलिड, कंडेंसेशन। फ्यूजन मतलब सॉलिड टू लिक्विड, मेल्ट करना, फ्यूजन मतलब मेल्ट करना। वेपराइजेशन, लिक्विड टू गैस, कंडेंसेशन, गैस टू लिक्विड, यस और नो। सब्लिमेशन, सॉलिड टू डायरेक्ट, यस और नो। तो अगर मैं बोलूँ इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन का डेफिनेशन क्या होगा, तो क्या बोलोगे, द इंथैल्पी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ सब्सटेंस, वन मोल ऑफ सॉलिड सब्सटेंस कन्वर्ट इनटू गैस। इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन बोलूँ तो द इंथैल्पी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू गैस। समझ गए। तो दुनिया भर का डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, सिर्फ जो काम का वो लिख के चल दूंगा। तो फिलहाल पहला लिख दे रहा हूँ, दैट इज इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। क्या बोलोगे, द इंथैल्पी चेंज, the enthalpy change when one mole of product the enthalpy change when one mole of product is formed, the enthalpy change when one mole of product is formed from its क्या, रिएक्टेंट। कोई दिक्कत किसी को, समझ आया बच्चों, जल्दी बोलो। ओके, दूसरा अपन देखते हैं इंथैल्पी ऑफ कंबशन। कंबशन मतलब डेल सी एच, कंबशन मतलब डेल सी एच। तो क्या होगा डेफिनेशन, the enthalpy change when one mole of substance
The enthalpy change when 1 mole of substance completely burn with oxygen. So the enthalpy change when 1 mole of substance is completely burned with oxygen. और अगर मैं आपसे पूछूं enthalpy of reaction तो क्या बोलोगे? ना, रिएक्शन में 1 मोल नहीं आएगा. जब कोई रिएक्शन कंप्लीट होगा तो जो इंथैल्पी चेंज होगा वो क्या कहलाएगा? इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन 1 मोल के लिए डिफाइन नहीं होगा. तो डिफाइन क्या होगा? द इंथैल्पी चेंज व्हेन रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट. द इंथैल्पी चेंज व्हेन रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट. कितना मोल नहीं डिफाइन है, 1 मोल डिफाइन कर दिया तो दैट विल बिकम व्हाट? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. बट इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का डेफिनेशन हमारे किसी काम का नहीं है. हमको इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालते आना चाहिए. क्या निकालते आना चाहिए? तो अपन इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का डेफिनेशन नहीं देखने वाले, अपन इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को निकालने वाले. किसके टर्म्स में? फॉर्मेशन एंड. कोई दिक्कत किसी को? तो इधर से अपन देख रहे तीसरा इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा बेटा? डेल आर एच. इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दैट इज डेल आर एच. कोई तकलीफ किसी को? अब मैं डेल आर एच को डिफाइन नहीं करूंगा, मैं डेल आर एच का फॉर्मूला लिखूंगा. क्या लिखूंगा? अब देखो भाई, डेल आर एच को मैं फॉर्मेशन के टर्म्स में निकाल सकता हूँ और कंबशन. इससे बच्चों को दिक्कत होता है, फॉर्मूला उल्टा है तो बहुत सारों को पता ही नहीं होता है, कुछ भी लगा लेते हैं, कभी सही हो जाता है कभी गलत. तो साइन का फ़र्क आ जाता है. किसका फ़र्क आ जाता है? तो बच्चे समझ नहीं पाते क्या चल रहा है. देखो, फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ. किसकी बात कर रहा हूँ? फॉर्म कौन होगा? रिएक्टेंट की प्रोडक्ट? प्रोडक्ट की बात हो रही है. इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मतलब किसकी बात हो रही है? प्रोडक्ट की. इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसकी बात हो रही है? प्रोडक्ट की. इंथैल्पी ऑफ कंबशन किसको जलाओगे? प्रोडक्ट को, रिएक्टेंट को. किसकी बात चल रही है? रिएक्टेंट. फर्क है दोनों में ना. समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो जिसकी बात हो रही है उसमें से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करना है. तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात करूँ, अगर किसकी बात करूँ, तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में डेल एच निकालूँ तो ये हो जाएगा समेशन, मतलब सम डेल एफ एच. इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसके बात होती है? फॉर्मेशन में. तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट माइनस समेशन डेल एफ एच. क्या? रिएक्टेंट. समझ गया बेटा? और यही चीज मैं किसके रिस्पेक्ट में निकाल सकता हूँ? कंबशन. तो कंबशन किसकी बात करेगा? रिएक्टेंट की प्रोडक्ट. कंबशन रिएक्टेंट की बात करेगा बेटा, है ना? कंबशन मतलब जलाना. किसको जलाओगे बे? रिएक्टेंट को जलाएंगे ना अपन. यस और नो? तो कंबशन मतलब रिएक्टेंट को जलाना है, हाँ या ना? तो आ जाओ, रिएक्टेंट को जलाओगे तो ये हो जाएगा डेल सिग्मा डेल सी एच. कौन आएगा बच्चा? रिएक्टेंट आएगा ना भाई. यस और नो? माइनस सिग्मा डेल सी एच. क्या? प्रोडक्ट. कोई तकलीफ किसी को? किसी को भी? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो कंबशन विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, इसलिए रिएक्टेंट पहले आया, प्रोडक्ट बाद में. फॉर्मेशन विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, इसलिए प्रोडक्ट पहले आया, रिएक्टेंट बाद में. कोई दिक्कत किसी को? तो होता क्या, जनरली ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं फॉर्मेशन पे बेस्ड. बच्चे लगा लेते, एक आध क्वेश्चन कंबशन का आता है, उसमें साइन किया जाता है उल्टा, तो बच्चा सोचता है कि गलत कर दिया होगा तो अपना साइन चेंज करके लगा देता है. यस और नो? तो ये पता होना चाहिए. तो कंबशन और आपके कंबशन और फॉर्मेशन में अगर आप फॉर्मूले को प्रॉपर नहीं लगाएंगे, उल्टा लगाएंगे, तो आपके आंसर में क्या आएगा? सिर्फ एक ही फ़र्क. किसका? एक साइन का फ़र्क आएगा. क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? याद रहेगा, जिसकी बात होगी वो पहले और जिसकी बात नहीं हो रही वो बाद में. ठीक है, क्वेश्चन कर लें इससे. आ जाओ क्वेश्चन करते हैं. नोट कर लीजिए. छाप लिए क्या अपन? छापो.